फोटोशॉप पार्ट 8। इसमें हम करेंगे ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्स ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करते हुए हम ब्रश की सेटिंग भी अप्लाई करेंगे और किस तरह एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, किस तरह हम यहाँ पे ब्रश को लोड करते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल मेन्यू में जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। साइज ले लिया हमने 1024:768। क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें एक लेयर लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी शॉर्ट कमांड रहेगी बी। ओनली बी बटन को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और ब्रश टूल को साइज छोटा बड़ा करना हो तो आप राइट स्टेट ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा कर सकते हो, लेफ्ट स्टेट ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा कर सकते हो। अब ब्रश कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा ब्रश सिलेक्ट है? तो ऑप्शन बार में जाना है, ब्रश की लाइब्रेरी कुछ यहाँ पे दिखेगी आपको और यहाँ से आपको कोई एक ब्रश सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें ब्रश देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने इस ब्रश को सिलेक्ट करा, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करके तो ये हमारा ब्रश की अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ब्रश है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसकी सेटिंग्स को ऑन करते हैं। तो इसकी सेटिंग कहाँ कहाँ मिलेगी हमें? देखो, इससे पहले सेटिंग ऑन करने से पहले एक चीज और अप्लाई करते हैं कि ब्रश के अंदर हमारा एक सबसे यूजफुल ब्रश होता है राउंड ब्रश टूल। तो राउंड ब्रश टूल का क्या यूज होता है कि जब भी आप ब्रश टूल चलाओगे तो वो हमेशा फोरग्राउंड कलर को टारगेट करेगा। तो फोरग्राउंड कलर कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ सेटिंग अप्लाई हो रखी है इसलिए कुछ इस तरह से चल रहा है ये। ठीक है, तो मैं दूसरा ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा, क्लिक करा और मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो हमारा राउंड ब्रश कुछ इस तरह से चलेगा। तो राउंड ब्रश इस तरह से चल रहा है कि इसके चारों साइड स्मूथनेस आ रही है। जब भी मैं इसको चला रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो जाए। तो आप इसकी सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे हार्डनेस का ऑप्शन आएगा। हार्डनेस को अगर आप 100 कर दोगे तो इसमें हमारी हार्डनेस कुछ इस तरह से चलेगी। अगर हम इसका ब्रश का साइज छोटा करना चाहते हो तो लेफ्ट स्टेट ब्रैकेट को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्रश का साइज छोटा हो जाएगा। अगर राइट स्टेट ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ से हमारा बस इंक्रीज हो जाएगा साइज। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टूल का यूज करते हैं, वो है हमारा ब्रश का सेकंड टूल। जैसे कि हमने ब्रश के अंदर गए, इसकी ब्रश के अंदर ही हमने ये ब्रश सेलेक्ट करा कुछ, ये जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था ये। तो देखो, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रश की सेटिंग अप्लाई हो रखी है हमारी। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडू करते हैं। इसकी सेटिंग कहाँ मिलेगी? इसकी सेटिंग अप्लाई करने के लिए एक राइट साइड में ऑप्शन आता है टॉगल ब्रश। नहीं तो यहाँ क्लिक करो, नहीं तो आप विंडो मेन्यू के अंदर जाओगे और यहाँ से ऑप्शन आएगा हमारा ब्रश सेटिंग। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्ट कमांड रहेगी F5। एक पैलेट ओपन होगी, वो होगी हमारी ब्रश सेटिंग की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने ये ब्रश टूल सेलेक्ट करा, वन क्लिक करा तो कुछ इस तरह से हमारा ये चल रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे राउंड ब्रश का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं राउंड ब्रश को ही सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करके मैं जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरह से चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ से मैं जितने पे भी ये चेक लगा है मैं इन सबको अनचेक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद पहला ऑप्शन आता है हमारा ब्रश टिप शेप। ब्रश टिप शेप का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो राउंड ब्रश को, तो कुछ इस तरह की सेटिंग देखने को मिलेगी। पहला मिलेगा साइज, जो कि हम राइट स्टेट ब्रैकेट से ही बड़ा कर सकते हैं, लेफ्ट से भी। नहीं तो आप मैनुअली रखना चाहो तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लिप। अगर आप यहाँ पे फ्लिप एक्स और वाई करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, जैसे हमारा लीफ का सिलेक्ट है। ठीक है, अब मैं इसको एक्स एक्सिस की तरफ फ्लिप करना चाहता हूँ तो देखो फ्लिप हो रहा है। जो भी हमारा प्रीव्यू आएगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसको वाई एक्सिस की तरफ अप्लाई करना चाहते हो, देखो वाई की तरफ हो गया। मैं इसको अनचेक करता हूँ तो कुछ इस तरह से। तो ये क्या हमारा फ्लिप करने का ऑप्शन है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से मैनुअली, अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करो। अगर आप वैल्यू देकर रोटेट करना चाहते हो तो मैंने कहा 90 डिग्री रोटेट हो जाए, तो यहाँ से हम वैल्यू देकर भी इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है राउंडनेस के बाद हार्डनेस। हार्डनेस जरूरी नहीं है कि आपका शो करे, ये हमारा ब्रश के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है हार्डनेस। और फिर आता है राउंडनेस। राउंडनेस का मतलब क्या है कि आप इसको इस तरह से राउंड भी कर सकते हो। जो भी प्रीव्यू आप होगा हमारा यहाँ पे वो दिखेगा बॉटम में। ठीक है, अब उसके बाद आता है स्किन के इनके बीच में स्पेसिंग। स्पेसिंग यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो देखो इनके बीच में इतना स्पेस आ रहा है। जब आप इसको कंटिन्यू चलाओगे तो हमारा कुछ इस तरह से स्पेस आ रहा है। अभी देखो क्या हो रहा है कि जब मैं ब्रश चला रहा हूँ तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा फेड हो रखा है, क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर तो डार्क है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ऑप्शन बार में इसकी ओपेसिटी को चेक करना है। जैसे कम हो रखी है तो इसको फ्लो को
तो फुल कर देंगे और फ्लो को भी जाके हम क्या करेंगे, इसको फुल कर देंगे। तो क्या होगा, जो हमारा रियल कलर है वही हमारा यहाँ पे चलेगा। ये देखो, जितना स्पेसिंग हमारी यहाँ आ रही है उतनी स्पेसिंग हमारी वहाँ पे आएगी। अगर इसके बीच में और स्पेसिंग बढ़ानी है तो देखो और स्पेसिंग भी हमारी बढ़ सकती है। तो ये ऑप्शन है हमारा ब्रश टिप एंड शेप का। फिर उसके बाद आता है शेप डायनामिक। शेप डायनामिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर देखो, अब जब मैं इसको चला रहा हूँ, इनके बीच में स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी कम कर देते हैं। इतना ठीक है। ठीक है। और इसके बाद हम शेप डायनामिक में आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है साइज। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं इसको चला रहा हूँ तो सारे एक ही साइज के ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। जब मैं इसको साइज जेटर को फुल कर दूंगा तो यहाँ पे देखो हमारे रैंडम साइज आएंगे, मतलब हर एक क्लिक पे भी नया साइज आएगा। जब आप इसको कंटिन्यू चलाओगे तब भी ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मिनिमम डायमीटर। मिनिमम डायमीटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप इसको छोटा कर दोगे तो कुछ इतना बड़ा सबसे छोटा है, इसको कितना हमारे सबसे छोटा रखना है वो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि हमारा सबसे छोटा ऑब्जेक्ट ये है, इसको कितना बड़ा रखना है, तो आप यहाँ पे उसका मिनिमम हमारा सबसे छोटा यहाँ दिख रहा है, तो ये देखो सबसे छोटा वो बिल्कुल ही छोटा दिख रहा है, इसलिए वो उसी लीफ के अंदर कनेक्ट हो रखा है। तो यहाँ से हम इनके बीच में मिनिमम कितना छोटा रखना है तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, अभी क्या हो रहा है जब मैं इसको चला रहा हूँ तो सबका एंगल एक ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से एंगल एंगल जेटर को फुल कर दूंगा तो सबके एंगल के आएंगे डिफरेंट आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है एंगल का। इसी तरह से हमारी राउंडनेस भी आएगी, जो भी चेंजेस करोगे वो हमें यहाँ पे प्रीव्यू होगा। ये देखो। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये एक लाइन में चल रहा है जैसे मैं ब्रश को ड्रैग कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्कैटरिंग को चेक करके यहाँ पे स्कैटरिंग को फुल कर दूंगा तो ये फेल कराएगा, मतलब अपनी डिफरेंट पोजीशन पे आएगा। अगर आपको लगता है कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है तो इसके काउंट को बढ़ा दोगे तो इसकी क्वांटिटी हमारी बढ़कर आएगी। ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारा ब्रश की सेटिंग का। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या है कि जब मैं इसको स्कैटरिंग इसको चलाता हूँ ब्रश को, तो देखोगे यहाँ पे हमारा जो ब्रश का टेक्सचर है वही आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर हमारा खुद का टेक्सचर है, तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया होगा कि किस तरह हम पैटर्न डिजाइन करते हैं। तो वो पैटर्न आप यहाँ पे भी इसके ब्रश के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो टेक्सचर के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे, जो भी आपको टेक्सचर अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो अभी भी ये इतना परफेक्ट नहीं दिख रहा जितना हमने सोचा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके मोड को चेंज करेंगे। जैसे मैंने मल्टीपल सिलेक्ट करा, देखो थोड़ा वो डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने डार्कन कर दिया, जो ठीक लगता है वो आप यहाँ पे इसको चेंज कर करके देख लेना। और जरूरी नहीं कि ये सभी ब्रश पे अप्लाई अप्लाई हो तो रहा है, लेकिन इतना परफेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो अब दिखा। तो कुछ इस तरह से हम अपने उसके अंदर पैटर्न, जो हमने पैटर्न बनाया उसको हम लोड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से जब आप इसकी स्केलिंग को एडजस्ट करोगे तो देखोगे मैं यहाँ पे प्रीव्यू हल्का सा दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा ब्रश को चेंज करता हूँ, अंडू करता हूँ। यहाँ से अंडू करने के बाद मैंने इस ब्रश को सिलेक्ट करा, तो ये देखोगे आप, तो हमारा जो हमने टेक्सचर लिया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखो। ठीक है। जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये देखो चल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन है ब्रश का। और इसकी स्केलिंग वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी स्केलिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से ब्रश के अंदर जो भी आप ब्रश को चेंज करना चाहते हो, ब्रश का साइज वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखो हमारा ये पैटर्न नहीं है, हमारा ब्रश टूल है। ये ब्रश के अंदर पैटर्न चल रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ से इनका ब्लेंडिंग मोड चेंज करोगे तो इनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा सब्ट्रैक्ट में ये आ रहा है, डार्क एंड में ये आ रहा है, ओवरले में कुछ ये आउटपुट आ रहा है, कलर डोज में ये आ रहा है, कलर बर्न में ये आ रहा है। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा। जैसे हार्ड मिक्स के अंदर ठीक लग रहा है ये, और ये हाई इसके अंदर ठीक था हार्ड मिक्स के अंदर। ये देखो, ओहो, लीनियर बर्न हो गया हार्ड मिक्स। ये देखो कुछ इस तरह से हम अपना ब्रश के अंदर पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। अंडू करता हूँ मैं इसको। अंडू करने के बाद मैं इसको ऑफ कर देता हूँ टेक्सचर वाली लेयर को। और इसके अंदर आता है डुअल ब्रश। डुअल ब्रश का मतलब क्या है कि अभी हमारा कौन सा ये वाला ब्रश सिलेक्ट है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ब्रश ना सिलेक्ट सिलेक्ट ये वाला रहे, लेकिन इसके अंदर चले कोई दूसरा। तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं डुअल ब्रश। तो डुअल ब्रश के लिए हमें क्या करना है कि सिलेक्ट हमारा ये वाला रहेगा जो हमने सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन इसके अंदर चलाना कौन सा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने बॉल ब्रश ले लिया, और जब आप इसको चलाओगे देखो चल रहा है, लेकिन वो इतना अच्छे से आउटपुट नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो चेंज हो रहा है ना। तो ये देखोगे आप कुछ इस तरह से चलेगा ये हमारा। थोड़ा चेंज करते हैं, ब्रश को चेंज करते हैं। अंडू करता हूँ, मैंने राउंड ब्रश को ले लिया। ठीक है।
राउंड ब्रश को लेने के बाद मैंने डुअल ब्रश के अंदर बबल को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको चलाएंगे तो देखो हमारा ये चलेगा। इसको चेंज करना है। टिप ब्रश के अंदर जाके मैंने राउंड को सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करा। अब आप देखोगे हमारे बबल चल रहे हैं यहाँ पे, जबकि हमारा रियल ब्रश हमारा ये नहीं है। वो हम डबल ब्रश को ऑफ करेंगे तो हमारा रियल ब्रश ये है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी स्कैटरिंग भी ऑन हो रखी है, साइज भी ऑन हो रखा है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसके अंदर। ओके करा, ये देखो हमारा बबल ब्रश सिलेक्ट है। अगर आप यहाँ पे जाके डुअल ब्रश को ऑन कर दोगे और डुअल ब्रश के अंदर जाके मैंने लीफ को लिया, देखो यहाँ पे लीफ चलेगी। और आप बीच बीच में देख रहे हो लीफ का भी टेक्सचर यहाँ पे शो कर रहा है हमें। ये देखो बीच बीच में कुछ हमारे छोटे छोटे टेक्सचर शो कर रहे हैं। तो ये हमारा काम है डुअल ब्रश का। डुअल ब्रश के बाद हम आते हैं, अंडू करता हूँ मैं, डुअल ब्रश को ऑफ करके ब्रश टिप के अंदर जाके ब्रश को चेंज करा मैंने। मैंने यही ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ से जाके मैंने इसकी राउंडनेस के डायनामिक के अंदर जाके इसकी राउंडनेस को भी 0 कर देते हैं, और यहाँ पे इसके साइज को भी एडजस्ट कर देते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं। जब मैं इसको चला रहा हूँ तो देखो कुछ इस तरह से चल रहा है। इनके बीच में स्पेसिंग को देख लेना एक बारी, अब देखो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम कर रहा है। और शेप डायनेमिक्स के काउंट को कम कर देता है, स्कैटरिंग में जाके इसके काउंट को कम कर दे, अब सही रहेगा। ये देखो, तो कुछ इस तरह से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्रश है वो हमेशा कौन से कलर को टारगेट करता है, फोरग्राउंड कलर को। ठीक है, लेकिन जब मैं कलर डायनेमिक में आकर यहाँ से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को फुल करूंगा, यहाँ से जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की वैल्यूज को फुल करूंगा, तो क्या होगा कि जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से मिलकर जो कलर बनेंगे वो तो आएंगे आएंगे, प्लस में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे फिल होके आएगा। ये देखो, अगर मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ तो ये देखो ब्लू एंड रेड से रिलेटेड जो भी कलर आएगा वो प्लस रेड एंड ब्लू तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ना हमारे ये दोनों कलर टारगेट ही ना हो, और ये इसमें क्या हो रैंडम कलर है। तो उसके लिए हम ह्यू एंड सैचुरेशन को जैसे फुल करेंगे, अब हमारे यहाँ पे रैंडम कलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखो, तो ये ऑप्शन है हमारा ह्यू एंड सैचुरेशन का और कलर डायनामिक का। जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये ब्राइटनेस इतना खास काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जब आप इसको चला रहे हो तो सबकी ओपेसिटी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं इनकी ओपेसिटी इक्वल ना है, सब किसी की कम किसी की ज़्यादा है। तो हम यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे, ट्रांसफर के अंदर। ट्रांसफर के अंदर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ऑप्शन आएगा ओपेसिटी, और ओपेसिटी पे जाके देखोगे आप यहाँ पे किसी की कम किसी की ज़्यादा ओपेसिटी आ रही है। अगर आप यहाँ पे ही फिर भी हमें देखने को मिलेगा, अगर हमने फ्लो भी कम कर दिया तो किसी के तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, तो कुछ हल्का सा दिखाई देगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हम फ्लो को कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आगे की जो सेटिंग है हमारी, इसमें कोई सेटिंग नहीं आएगी। जैसे कि हमने वेट एडजस्ट कर दिया, तो देखो इनको मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ चेक पे क्लिक हो रहा है। यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं आ रही प्रॉपर्टीज के अंदर। बिल्ड अप करेंगे तो यहाँ पे स्मूथ करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट टेक्सचर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें चेक करना पड़ेगा, बाकी हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये थी हमारी ब्रश की सेटिंग। अभी हम क्या करें, जो ब्रश अप्लाई कर रहे हैं वो ब्रश कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने लाइब्रेरी में सेलेक्ट कर रखा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा खुद का ब्रश बने। तो खुद का ब्रश बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लिया, क्लिक करके ड्रैग करा, नई लेयर लेकर इस फेदर अप्लाई कर दिया। 40 पिक्सल अप्लाई करने के बाद मैंने कलर फिल कर दिया, कोई भी कलर फिल कर दो, क्योंकि बाद में तो चलना इसको फोरग्राउंड के अकॉर्डिंग ही है। और इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या काम करा, इसका हाफ में एक रेक्टेंगल बना के इतने एरिया को मैंने डिलीट कर दिया। तो डी सेलेक्ट करने के बाद कुछ हमारा ये एक ब्रश के शेप में हमने इसको क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद इसको ब्रश में लोड करना है। कहाँ लोड करना है हमें, ब्रश में। तो ब्रश में लोड करने के लिए हमने क्या काम करा कि लेयर को सिलेक्ट रखना है, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को क्रॉप नहीं करना, सिर्फ लेयर को सिलेक्ट करना है। एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा हमारा डिफाइन ब्रश प्रीसेट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी हमें ब्रश का नाम देना है वो नाम दे दो और ओके कर दो। ओके करने के बाद हमने एक नई फाइल ली, क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद मैंने इस ब्रश की सेटिंग को थोड़ा सा लेफ्ट या राइट साइड मूव कर देना है, और इसको मूव करने के बाद एक नई लेयर लेनी है। यहाँ से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट कर लो। ग्रेडियंट टूल मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है आपको, और क्लिक करके इसको चलाया मैंने, कुछ इस तरह से चला दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या काम करा, एक और नई लेयर ली है। नई लेयर लेने के बाद
यहाँ से हमने ब्रश टूल को सिलेक्ट करा, ब्रश को कौन सा ब्रश लिया हमने, जो हमने बनाया, तो ब्रश टिप के अंदर जाके इसकी मैं कुछ सेटिंग ऑन करता हूँ, जैसे कि इसका एंगल, शेप डायनेमिक, इसके बीच में स्पेसिंग, शेप डायनेमिक में जाके इसके बीच में साइज, मतलब रेड थोड़ा छोटा बड़ा साइज आए, ठीक है। और यहाँ से इसकी स्कैटरिंग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का सा, कुछ इतना, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर लिया, कहाँ पे, फोरग्राउंड में, और क्लिक करके इसको चला दिया हमने, थोड़ा सा इसको इधर लेके आओ, क्लिक करके हमने इसको चला दिया, तो ये देखोगे हमारा, यहाँ पे हमारा ये कुछ इस तरह का डिजाइन बन के आया है। अब डिजाइन बन के आया तो इसके अंदर थोड़ा सा हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो कुछ ये परफेक्ट लग रहा है मेरे को ओवरले। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो, चेक कर लेते हैं। मेरे को तो ओवरले ठीक लगा है, अगर आपको जो भी ठीक लग रहा हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ ये बैकग्राउंड बना दिया। अभी क्या हुआ है कि हमने बैकग्राउंड, अभी जो हमने ब्रश यूज किया है, वो ब्रश कहाँ से यूज किया है, फोटोशॉप लाइब्रेरी से, प्लस अपना खुद का बनाकर। अगर मैं चाहता हूँ कि जो हम ब्रश लोड करना चाहते हैं, लोड कहाँ से करना चाहते हैं, गूगल से, तो गूगल से लोड करने के लिए हम गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं फोटोशॉप ब्रश, फ्री डाउनलोड सर्च करोगे तो ये आपको एक साइट मिलेगी ब्रश इजी करके, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको ब्रश चाहिए वो आप ब्रश टाइप कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार टाइप कर दिया। क्लिक करेंगे तो हमारे स्टार से रिलेटेड जितने भी ब्रश यहाँ पे मिलेंगे, जिस पे प्रीमियम होगा वो पेड है, बाकी फ्री मिल जाएंगे आपको। जैसे मैंने लेंस फ्लेयर या कुछ ब्रश को लेके आता हूँ, तो मैंने लेंस फ्लेयर को लेके आ गया, क्लिक करा, और यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड हो रहा है, उसको किस तरह लोड करना है वो बताता हूँ। तो फाइनली हमारा ब्रश डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ से जाके जो ब्रश का फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा AVR। मैंने इस फाइल को उठा के कहाँ रख दिया, डेस्कटॉप पे रख दिया, जिससे कि मेरे को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको डेस्कटॉप पे लेके आ गया, और ब्रश के फोटोशॉप के अंदर जाएंगे, ब्रश लाइब्रेरी के अंदर क्लिक करेंगे, एक आइकन आता है सेटिंग का, सेटिंग के आइकन पे जाके क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा हमारा इंपोर्ट ब्रश, इंपोर्ट ब्रश पे क्लिक करेंगे तो कौन सा ब्रश है हमारा, फ्री लेंस फ्लेयर ये ब्रश था। और लोड करेंगे, लोड करने के बाद आप देखोगे सबसे लास्ट वाली लिस्ट में हमारा वो सारे ब्रश आ जाएंगे, जो फ्री लेंस फ्लेयर, जो फॉर हमारा फाइल का नाम था ब्रश की। तो यहाँ पे कुछ ये ब्रश आ गए, यहाँ पे मैंने इस ब्रश को सिलेक्ट करा, एक एग्जांपल के तौर पे इसको चला के देख रहे हो तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। साइज छोटा करते हैं थोड़ा सा, और नई लेयर लेते हैं, क्योंकि उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज है, और मैं वन क्लिक करता हूँ तो कुछ ये आउटपुट आ रहा है, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाँ ये ठीक है, ये काफी बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो देखो कुछ साइन पार्ट इफेक्ट दे रहा है, कुछ चमकता हुआ। तो हम यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे, क्लिक करने का एक और बार दूसरा और चेक कर लेते हैं, काफी मोटी थिकनेस आ रही है तो इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। ये भी ठीक लग रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से, हाँ ये ठीक है, ये परफेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई लेयर ले रखी है हमने। अब हम ब्रश की सेटिंग के अंदर आएंगे, तो ब्रश की सेटिंग को हम साइड में लेके आते हैं, क्लिक करते हैं, ब्रश टिप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इनकी स्पेसिंग को एडजस्ट करना है। स्पेसिंग के बाद शेप डायनेमिक के अंदर जाके साइज को एडजस्ट करना है, कोई छोटा कोई बड़ा है। इसके बाद स्कैटरिंग को यूज करना कि ये पूरे में फैल कर है। जब हमारा इतना काम हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से चलाएंगे। तो काफी बड़ा साइज आ रहा है तो मैं साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेता हूँ। फिर थोड़ी सी स्कैटरिंग भी इसमें बढ़ा देते हैं, अंडू कर दिया मैंने। और इसके बीच में शेप डायनेमिक स्कैटरिंग को फुल कर देते हैं, और इनके बीच में स्पेसिंग थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। तो ये देखो, अब हमारे कुछ ही हमारे इफेक्ट आएंगे, तो साइन इफेक्ट आएंगे स्टार टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से बैकग्राउंड क्रिएट करने के टाइम पे बहुत काम आएगा। फिर डिफरेंट टाइप से स्टाइल क्रिएट करना हो, बैकग्राउंड क्रिएट करना हो, या ब्रश से कोई इफेक्ट बनाना हो, तो हम वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारा ब्रश का। अब हम नेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं, वो है हमारा पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल और ब्रश टूल, इन दोनों की सेटिंग आपको सेम मिलेगी। बस पेंसिल टूल कहाँ चलेगा कि कहीं पे हमें हार्डनेस दिखानी हो,
तो हम पेंसिल टूल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारा एक क्या नाम है, बिजली की लाइट होती है ना, वैसे हम इसको नॉर्मल ड्रैग करते हैं तो देखो कुछ इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। मतलब इसका यूज ना के बराबर करते हैं। अगर मैं यही चीज ब्रश से करूंगा, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर करके, और इसी मैंने ब्रश को नीचे की साइड आएंगे तो हमारा वो ब्रश भी मिल ही जाएंगे आखिर। ये रहे। अब अगर आप यहाँ पे जाके इसको अप्लाई करोगे, साइज छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा साइज है इसका। ठीक है। अब मैंने ये चीज यहाँ पे अप्लाई करी, अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है कि ये हमारा क्या है, पेन, ये हमारा ब्रश है और ये हमारा पेंसिल है। तो पेंसिल हमेशा क्या करेगा, हार्ड चलेगा, जबकि हमारा ब्रश इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्मूथ चलेगा। ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस रहेगा, बाकी सारी सेटिंग हमारी पेंसिल की सेम रहेगी। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल क्या काम करेगा कि जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ, एक इमेज सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे जाके सर्च करा, सोफा सर्च कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इमेजेस के अंदर गया मैं, और यहाँ से जाके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज साइज का इमेज ले लेना, लो टूल्स के अंदर जाके साइज के अंदर जाके लार्ज को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने क्या काम करा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको ले लिया। ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करने के बाद फोटोशॉप में आएंगे और नई फाइल लेंगे, क्रिएट करके पेस्ट करते हैं। अब कोई हमसे कहता है ना इसका कलर चेंज करना है सोफे का, तो सोफे का कलर चेंज करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे कि आपको कौन सा कलर चेंज करना है। मैंने थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर में चेंज हो जाए, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो प्लस का साइन है आपको इसी इसी के ऊपर चलाना है, और यहाँ से इसके टॉलरेंस को जरूर चेक कर लेना। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, कलर वैल्यू। तो टॉलरेंस को चेक करते हुए मैं इसको चलाता हूँ, तो देखो हमारा कुछ इस तरह से ही चलेगा। तो हम कुछ इस तरह से इसको चला रहे हैं, देखो मैं इसके वाइट एरिया पे भी लेके जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ये नहीं चल रहा क्योंकि इसकी टॉलरेंस हमने इस तरह से सेट कर रखी है। देखो अगर ये यहाँ पे चल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास और भी टूल्स है उसको रिमूव करने के। तो पहले इसको कंटिन्यू कर रखना, तो हम बाद में करते हैं। जैसे कि हम इसको चला रहे हैं तो हमारा ये कलर रिप्लेस कर रहा है। जरूरी नहीं कि इसके ऊपर कोई भी मतलब ब्लू ही कलर चले, कोई भी कलर आप चला सकते हो आपकी मर्जी से। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको चलाया, और अब क्या होता है, जैसे हमारा ये बाहर चल जाता है, अब इतनी सफाई तो फिर भी नहीं होती है। तो बाहर चलने के बाद हम क्या करते हैं, पहले अपनी तरफ से पूरा कवर कर लो इसको, कि जहाँ तक हो सकता है वहां तक कवर कर लो। जब इतना हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक इसके नीचे टूल आता है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल यूज करने से पहले एक पैलेट ओपन करनी पड़ेगी, वो है हमारी हिस्ट्री पैलेट में। बाकी सारी पैलेट क्लोज कर देता हूँ, उस पैलेट रहने देता हूँ बस एक। और विंडो के अंदर जाके हमें एक पैलेट ओपन करनी पड़ेगी, हिस्ट्री। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री हमें बताएगा कि हमने इस फाइल के अंदर क्या क्या काम करा है। तो वो बता रहा है, सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल ली है, फिर हमने इमेज को पेस्ट करा है, पेस्ट करने के बाद कलर रिप्लेसमेंट टूल को चलाया है। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जहाँ रह जाता है वहाँ क्रिएट कर दो, बाकी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं कि पहले अभी करना पड़ेगा सारा कुछ। तो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या काम करेगा, हिस्ट्री हमारा वापस लेके आएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा वही पहले वाला कलर आ जाए जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा चल चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये हमारा आता है सोर्स पॉइंट। अभी सोर्स पॉइंट हमारा क्या व्हाइट पे है, जब मैं हिस्ट्री ब्रश चलाता हूँ तो हमारा व्हाइट एरिया आता है। अगर मैं इसको जाके रख देता हूँ पेस्ट एरिया पे, तो पेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे, जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम करके इतने एरिया पे हम चलाएंगे तो वहां का हमारी हिस्ट्री वापस लेके आ रहा है। तो ये हमारे क्या है, हिस्ट्री ब्रश क्या काम करेगा, हिस्ट्री हमारी वापस लेके आएगा। ठीक है। तो ये हमारा टूल था हिस्ट्री ब्रश टूल। तो हिस्ट्री ब्रश टूल बहुत यूजफुल टूल है। जब भी आप, अगर ये हमेशा सिंगल इमेज पे काम करेगा, आप सोचो कि मल्टीपल लेयर लेके मैं इसको काम करूँ तब ये इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये हमेशा किस पे काम करेगा, सिंगल लेयर पे। जैसे हमने सिंगल लेयर लिए और उसी पे ही सारे काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। इसी की तरह एक और टूल आता है हमारा इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका यूज ना के बराबर हम करते हैं, मतलब क्यों नहीं करते बताता हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा सोर्स पॉइंट है वहां से एक कलर फैलाना चालू कर देगा जहां पर भी आप माउस को लेके जाओगे। तो ये देखो, तो ये क्या है, हमारा कलर फैलाना चालू कर देगा कुछ इस तरह से। ठीक है। तो इसका यूज ना के बराबर हम करते हैं, तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश हम इसको यूज ही नहीं करते। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है मिक्स ब्रश टूल। एक नई फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन, और यहाँ से जाके हमने साइज दे दिया 1024x768, क्रिएट कर देते हैं।
और यहाँ पे एक मिक्स ब्रश टूल का यूज़ किया है कि यहाँ पे सिर्फ हम दो कलर को मिक्स करेंगे। एक नई लेयर लेते हैं। मैंने नॉर्मल पहले ब्रश टूल का यूज़ करता हूँ और यहाँ से राउंड ब्रश को यूज़ करता हूँ। और यूज़ करने के बाद ठीक है, ब्रश लाइब्रेरी में जाके तो राउंड ब्रश को सिलेक्ट करते हैं। सबसे ऊपर मिलेगा राउंड ब्रश हमें। सॉफ्ट राउंड ब्रश लिया, एंटर प्रेस करके साइज छोटा कर दिया। एक तरफ तो मैंने चलाया रेड कलर, दूसरी तरफ मैंने चलाया ब्लू कलर। एक ही लेयर पे है, ध्यान रखना। अब इन दोनों कलर को मिक्स करना हो तो हम यूज करेंगे मिक्स ब्रश का। यहाँ से मैंने रेड कलर उठाया, यहाँ से ब्लू, यहाँ से रेड, यहाँ से ब्लू, यहाँ से रेड, यहाँ से ब्लू। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद कौन सा कलर बनेगा वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा पर्पल कलर बनना है तो यहाँ पे हमारा रेड एंड ब्लू करके क्या बनेगा, पर्पल कलर बन जाएगा। तो जिससे कि हम इसमें अंदर कलर मिक्सिंग भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे टूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।